एक भी पत्थर मारा तो वह जानता है कि बुलडोजर बाबा का बुलडोजर उसके घर तक पहुंच जाएगी। जय हिंद साथियों, और आज हम लोग बात करने वाले हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बारे में और कुछ चर्चा करेंगे माननीय अखिलेश जी के कार्यकाल का, और दोनों में कंपेयर करेंगे किसकी सरकार बढ़िया थी। और हमारे साथ हैं बद्रीनाथ शुक्ला जी और ये भाई साहब हैं, और देखते हैं क्या होता है। पहले तो शुक्ला जी, क्या हालचाल है? क्या पूछना है? योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल कैसा रहा? योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल चल रहा है अच्छा। और आप सभी लोग देख रहे हैं हाँ। कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में जितने बदमाश, गुंडे, अपहरणकर्ता, इन सबकी खुद बोलती बंद है। खुद बोलती बंद है। और जनता खुश है इस एक्शन से कि कम से कम कोई ऐसा व्यक्ति निकला कि जो इन बदमाशों को अपने क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर रहा है। वरना इसके पहले भी कई सरकारें आई और गई और वो ज़्यादातर बदमाशों, गुंडों और मवालियों के बल पर ही अपनी सरकार चलाती थी। मैं ऐसे भी दौर को देखा हूँ कि जिस समय हमारे प्रदेश में एक एक गुंडे बदमाश जो मवाली थे, एक से बढ़कर एक, उनको मिनी मिनिस्टर तक कहा जाता था। जैसे लखनऊ में ही थे एक शंकर शुक्ला, मेरे यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय कार्यकाल में शंकर शुक्ला थे। वो अगर कह देते थे लखनऊ बंद तो पूरी लखनऊ बंद हो जाती थी। लेकिन आज ऐसा कोई नेता नहीं है या कोई बदमाश ऐसा नहीं है जो अगर यह कह दे कि लखनऊ बंद तो लखनऊ बंद हो जाएगी। वरना उनके क्षेत्र उस समय ऐसे ऐसे कार्यकाल थे, जैसे मायावती का था और अखिलेश जी का था, मुलायम सिंह का। इन लोगों के कार्यकाल में बदमाश, गुंडे यही सब ज़्यादातर पनपे और उनके पनपने के कारण वो इतना हो गए हावी कि पुलिस प्रशासन भी दोनों हाथ बांध करके चुपचाप खड़ी होकर के देखती थी, मुंह को धीर होकर के। और यही कारण है कि अब वही पुलिस मुंह को धीर न होकर के सीधे एक्शन में आई है। इसलिए ज़्यादातर अगर देखा जाए, ध्यान दिया जाए कानून व्यवस्था के रूप में, तो कानून व्यवस्था में योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल सबसे अच्छा है। कानून व्यवस्था के रूप में योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल सबसे बढ़िया रहा है। और अखिलेश जी का कार्यकाल और मायावती जी का जो कार्यकाल था, इसमें गुंडे माफिया बहुत ही अच्छी तरिके से फले फूले, यही है ना जी। और योगी आदित्यनाथ जी का और क्या बढ़िया लगा आपको? योगी आदित्यनाथ का सबसे अच्छा ये लगा कि इन्होंने एक हिंदुत्व की भावना को जगाया, क्योंकि हिंदुत्व की भावना कुंठित हो चुकी थी इसके पहले, क्योंकि कई बार हिंदुओं को टार्चर किया गया है। जैसे राम मंदिर मुद्दा भी आया तो उसमें भी गोलियां खाई, तब भी हिंदुत्व मरा। और फिर किसी मंदिर के बारे में बात होती है तो अराजकता, तो उसमें पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। कोई तीर्थ त्यौहार आती है तो उसको रोकना शुरू हो जाता है। जैसे शंकर जी का कलश यात्रा जाता है, कवड़िया यात्रा जिसको कहते हैं। कवड़िया लोग बेचारे जब जाते थे सड़क पर तो उनके ऊपर पत्थर फेंक करके मारा जाता था, बेचारे घायल हो जाते थे। लेकिन आज ये ऐसा नहीं देखने को मिलता है। अब कोई भी व्यक्ति कवड़ियों को मार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि शासन प्रशासन इतना चुस्त दुरुस्त है कि अगर एक भी पत्थर मारा तो वह जानता है कि बुलडोजर बाबा का बुलडोजर उसके घर तक पहुंच जाएगी और पूरे खानदान समूल समाप्त कर देगी। इस भय के नाते मजबूर हैं बदमाश लोग कि वो कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहते जिससे आपसी सद्भावना को ठेस लगे, और इससे डर से आपसी सद्भावना बनी हुई है प्रदेश में। यही कारण है कि अब की बार जो रामनवमी को जुलूस यात्रा निकाले लोग, लेकिन कोई चूं तक नहीं किया और सद्भावना बनी रही। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों आपस में भाईचारा बन करके रहे। तो भाईचारा तभी रह सकती है जब एक दूसरे के अंदर भय हो। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी का जो है गुंडे और माफियाओं में भय व्याप्त हो चुका है, जिसके कारण जो है अब ये लोग किसी भी प्रकार का अहित करने के लिए 100 बार सोच रहे हैं। और मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आने वाला जो चुनाव है वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी का समर्थन करें और फिर एक बार उनको मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।